वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नाइन्थ का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसमें बार ग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में। और आज हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम प्लॉट करना सीखेंगे। हमको जो डेटा दिया होता है उसे हम हिस्टोग्राम जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करते हैं। सो बेसिकली जो हिस्टोग्राम है वो बार ग्राफ की तरह ही होता है। इट इज़ लुकिंग लाइक अ बार ग्राफ बट इट इज़ देयर इज़ नो गैप बिटवीन द रेक्टेंगल्स इन द ग्राफ। जो हमको रेक्टेंगल्स दिए होते हैं उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूअस। द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस, आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको दी है एजेस दी है किसी की कि 10 से 20 साल के इतने बच्चे हैं, 20 to 30 के इतने हैं, 30 to 40 इतने हैं, तो ये क्या है, मतलब कंटिन्यूटी चल रही है 10 to 20। नेक्स्ट में 20 to 30 जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें भी पढ़ाई थी। इंट्रोडक्शन है जो स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मैंने क्लास इंटरवल्स के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें यही सब हमने बताया था, ये कंटिन्यूअस होते हैं। तो जैसे 10 to 20 है तो उसमें 20 इंक्लूड नहीं है, 20 इंक्लूड नहीं है, 20 से कम होंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है जो लोएस्ट लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो जैसे फर्स्ट इंटरवल है तो उसमें जो लिमिट दी है कोई सी भी दे सकते हैं, 20 to 25 दे सकते हैं, या फिर 0 to 25, 0 to 2.5, कुछ भी मतलब दे दिया इंटरवल में। तो जो भी आपको अपर लिमिट दी होगी उसमें जो फ्रिक्वेंसी दी है वो उससे कम होगी। अब ऐसे नेक्स्ट में गए, जैसे 10 से 20 था, उसके बाद हम 20 से 30 पे आए, ये 10 to 20, अब हम आ गए 20 to 30 पे। देखिए आपको दूसरे कॉपी में समझाते हैं, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स होते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30। अब इसमें क्या होगा, 20 से कम होगी फ्रिक्वेंसी जो भी दी होगी। मान लीजिए 15 दी है, 36 दी है, 45 दी है, इस तरीके से। तो 20 से 30 में अब यहाँ पे 20 इंक्लूड होगा इसमें, नेक्स्ट में इसमें 20 इंक्लूड होगा 30 से कम, 30 इंक्लूड होगा 40 से कम। इस तरीके से हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। इस तरीके से कुछ होता है ये। और बार ग्राफ पे क्या होता था, अलग अलग दिए होते थे। कहीं कंट्री का, इस कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है, इस कंट्री में इतनी है, इस स्टेट में इतनी है, इस स्टेट में इतनी, इस तरीके से दिया होता था, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जनरली क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं बार ग्राफ में। तो अच्छा, ये हिस्टोग्राम भी 3 to 4 टाइप्स के डेटा हमको दिए होते हैं। जैसे कि अगर कंटिन्यूस दिए हैं, 10 to 20 दिया है तो डायरेक्ट प्लॉट कर लेंगे। अब हमको नहीं दिया है तो हम उसको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। मीन्स हमको अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो एज इट इज़ ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो हम इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। उसके बाद हम मतलब ये जो डिसकंटिन्यूस दिया है, यहाँ दे दिया 20, अब यहाँ पे 21 स्टार्ट कर दिया, तो ये कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस जो क्लास इंटरवल है उसमें चेंज करेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो मैंने वही जो सेम अभी आप लोगों को समझाया वही लिखा भी है कि लाइक बार ग्राफ, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा बट इट इज़ यूज्ड फॉर क्लास इंटरवल्स एंड फ्रिक्वेंसीज। इसमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी होती है एंड इट सिमिलर टू बार ग्राफ। देयर मीइंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स। दो रेक्टेंगल्स जो बार्स हैं जो हम बनाएंगे उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है। इट इज़ 2D डायग्राम एंड बार ग्राफ ऑल्सो वॉज 2D डायग्राम जो हमने आपको समझाया था। बस स्टेप्स क्या होती हैं कि हमने एक्स एक्सिस में क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल्स जो दिए हैं, और वाई एक्सिस में फ्रिक्वेंसी। फिर हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स बार्स एज क्लास इंटरवल एंड हाइट्स एज फ्रिक्वेंसी। हाइट मीन्स कि कितना ऊंचा जा रहा है ग्राफ, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी की किस क्लास में 10 to 20 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं।
तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रेक्टेंगल बार्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को ओरली समझाया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। मीन्स क्या है इसका, देखिए टेबल कैसे समझेंगे कि 10 to 20 मार्क्स हैं ये, मतलब, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 6 स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 10 to 20। 15 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क 20 to 30 मीन्स greater than 10 or greater than 10 but less than 20। 15 students greater than equal to or greater than 20 but less than 30। ओके, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सॉरी, अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को टेबल भी दिखनी चाहिए और ग्राफ भी दिखना चाहिए क्लियरली। ओके, चलिए ऐसा करते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना ग्राफ। हाँ, अब हम यहाँ पर टेबल देख लेते हैं। देखिए हमको क्या दिए थे, मार्क्स दिए थे, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स थे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 15, 10, 18, 16 एंड 5। अब इसको तो हम एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे और इनको हम वाई एक्सिस पे, बिकॉज इट इज़ द फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या इशू कर रहा है कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं ना, क्लियर है ना। तो एक्स एक्सिस पे हमने यही ले लिया है 10, 20, 30, 40 to 80, 1 ब्लॉक का। वाई एक्सिस में 1 ब्लॉक हमने 2 स्टूडेंट्स के बराबर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 2 का टेबल आ रहा है, 6, 10, 18, 16। ये देखिए 6, 10, 18, 16 आ रहा है, तो हमने 2 का गैपिंग ले ली, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब क्या करेंगे, देखेंगे फर्स्ट कॉलम में 10 से 20 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 6 के हमने ग्राफ बार खींच लिया। सेकेंडली है 20 से 30 के बीच में 15, तो ये 15 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 14 और 16 की मिडिल में, हल्की सी जो लाइन होती है बीच में, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, वो 10 होते हैं ना, एक ब्लॉक में ये 10 ही तो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये बीच में आएगा 15। फिर 30 to 40 10 है, ये सीधा सीधा 10 है। यहाँ पर 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में 18 दे रहे हैं। 18 कहाँ सीधा, ये 18 लिखा हुआ है, देखिए सीधा ये वाला ग्राफ यहाँ आएगा। 50 से 60 के बीच में 16 है, तो 16 भी ये सीधा सीधा इधर आ गया है, यहाँ पर 16 है, ये 18 है। अब लास्ट है 60 to 70, इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5, कितने, 5 स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 और 6 के बीच में 5 लाई करेगा, ये यहाँ से आप लोग स्केल रख लीजिएगा और स्केल से सीधे लाइन ड्रॉ कर लिया करिए, है ना। जैसे 4 ये है, यहाँ पर बीच में 5 कर लिया, अब ऐसे 5 से लाइन ऐसे स्केल खींच ली स्केल से, और ऐसे लाइन यहाँ पर ये रख लिया पॉइंट, ये लाइन कर ली ड्रॉ, रेक्टेंगल बन गया। ओके, बस हमको दिखा देना है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसमें हमने क्या लिए हैं मार्क्स, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, एक टेबल और दी है, क्या है क्वेश्चन पढ़िए। The ages in years of 360 patients treated in a hospital on a particular day are given below. Draw a histogram, present our
360 पेशेंट्स हैं, मतलब 360 पेशेंट्स हैं, मरीज हैं एक हॉस्पिटल में, उनकी एज दी है 360 पेशेंट है, उनकी एजेस दी है। एक दिन में उनका चेकअप हुआ है, ट्रीट हुए हैं, तो उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। जैसे कि एक हॉस्पिटल में 80 ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी एज 10 से 20 साल के बीच में है। 40 ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी एज 20 to 30 के बीच में है। 50 ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है। 30 पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी 40 से 50 के बीच में, 50 to 60 के बीच में पेशेंट्स कितने थे 120, और जिनकी 60 to 70 के बीच में थी वो कितने पेशेंट थे 40। तो इस तरीके से पेशेंट्स थे, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ये भी सीधा सीधा है, 10 to 20, 20 to 30 सीधा सीधा दिया है। तो हम इसको इसी तरीके से ग्राफ इसका प्लॉट कर लेंगे। देखिए क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पे एजेस कर लिए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप यहाँ पर और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हैं, ये भी 10 के मल्टीपल्स में है। तो हमने ये वाले जो वाई एक्सिस के ब्लॉक्स हैं ये भी 10, 20, 30, 40, मैक्सिमम जो है वो कितना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 120 है, तो हमने 120 तक ही प्लॉट किया। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं हम। मिनिमम तो 30 है तो वो तो 10 से स्टार्ट कर लेंगे हम, 120 तक जाएगा। ऐसा थोड़ी ना 20 से स्टार्ट करेंगे वन ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे 20 लिख दें या 30 तो ये ब्लॉक तो 30 का हो जाएगा, फिर ये 30 का गैप लेना पड़ेगा। तो जो हमने फर्स्ट ब्लॉक में जो डिस्टेंस ली है वही हमको उतनी ही इक्वल इंटरवल्स में लेना है। ये 0 to 10 है ना, हम यहाँ से 10 नहीं लेंगे ना क्योंकि ये 0 है, इसलिए हम ये वन ब्लॉक छोड़ देते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, आप सोचेंगे कि अरे ये हिस्टोग्राम है इसमें बीच में गैपिंग नहीं तो यहाँ क्यों कर दी। यहाँ से देखिए ना, ये 0 to 10, 10 to 20 मीन्स हमको एक ब्लॉक 10 यूनिट का लेना है। तो अगर हम यहाँ से 10 ले लेंगे तो फिर 0 कहाँ जाएगा। फिर ये वाई एक्सिस के भी जो वाई एक्सिस में जो हमने इंटरवल्स लिए हैं, इसमें एक्सिस में इंटरवल लिए हैं, वाई में जो हमने कॉलम लिए हैं, वो दोनों के मेजरमेंट गलत हो जाएंगे ना। चलिए अब 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 80, कितने 80 पेशेंट्स हैं जिनकी एज कितनी है, तो हमने 80 सीधा सीधा यहाँ कर दिया। अब हम 20 से 30 के बीच में देखेंगे 40, ये भी सीधा है, 50 भी सीधा दे रखा है, 30 से 40। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखो 50 से 60 के बीच में 120 था और 60 to 70 40, इस तरीके से कर लेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग घर पे करेंगे ड्रॉ। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं दी है टेबल उसके बारे में। तो जो कंटिन्यूस नहीं दी है, इसमें देखिए ये जो डेटा दिया है 35 से क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी सीधा सीधा दिया है, कुछ स्टूडेंट या नंबर मार्क्स कुछ नहीं दिया है, सीधा सीधा दिया है। 35 to 39 के बीच में 10 यूनिट है, तो 40 से 44 के बीच में 15, 45 से 49 मीन्स देखो 35 से 39 उसके बाद 40 आ गया, कंटिन्यूटी नहीं है। फिर 45 से 49 अब 50 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसे कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, जो क्लास इंटरवल है इसको, ये तो फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट इंटरवल है इसकी अपर लिमिट और जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, इन दोनों का मीन्स इसका और इसका क्या करेंगे डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, हमने 40 से 39 माइनस किया, कितना है 1। अब इसका हमने हाफ कर दिया तो कितना आया 0.5। अब इस 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन इसमें एडिशन, मतलब 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगी आपकी। मैंने आपको लिख भी दिया है यहाँ पर, देखिए फाइंड डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। ऐसे इसमें भी अपर लिमिट सेकंड वो तो एक जैसा हो ही जाएगा। अब हम इसको बता देंगे d से d। नाउ सब्ट्रैक्ट d/2 फ्रॉम ईच क्लास इंटरवल वैल्यूज
लोअर लिमिट एंड ऐड dy2 ऑन अपर लिमिट, मतलब हमने dy2 निकाला, सब्ट्रैक्ट लोअर लिमिट्स एंड ऐड अपर लिमिट्स। जो लोअर लिमिट है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, दस वी गेट द कंटिन्यूस इंटरवल्स। दैट्स इट। अब देखते हैं इसमें 0.5 आया है। हमने क्या किया, 35 से 0.5 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 34.5। 39 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 39.5। ऐसे ही 40 से कम कर देंगे 0.5 आ जाएगा 39.5 एंड 44.5, इधर 44.5 एंड 49.5, इसमें से कम हो गया 49.5, 54.5। अब देखिए कंटिन्यूसी आ गई, कंटिन्यूटी। इसमें अब लोअर लिमिट 39.5, इसमें अपर है वही, इसमें लोअर हो गई, जो इसमें अपर है वो लोअर हो गई, अपर है वो लोअर हो गई, सॉरी लोअर है वो अपर हो गई। तो ये अब कंटिन्यूटी आ गई है, इनके इंटरवल्स में क्या आ गई है, कंटिन्यूटी आ गई है। अब हम सीधा सीधा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम डिफरेंस है, देख लीजिए 39.5 और 34.5, इसको डिवाइड करिए 5.0, इनको देखिए डिवाइड करिए 44.5, 39.5। ठीक है, 5.0। तो ये इनके बीच में भी डिफरेंस सेम है। तो अब ये हमारा ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे, कंटिन्यूस इंटरवल बन गया। तो अब ये देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। कैसे, हमने इंटरवल ले लिया 34.5 से 39.5, 44, 49, 54, 59, 64, मैक्सिमम 64.5 है यहाँ पर। अब फ्रिक्वेंसी सीधा सीधा हमने 10, 15, 23 है ना, यहाँ 7 भी दिया, तो हम 10 नहीं लेंगे, हम 5 का ले लेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25 और मैक्सिमम 23 है तो 30 तक कर लेंगे। मैक्सिमम 30 है, 23 है तो हमने एक थोड़ा सा बढ़ा लिया। 25 तक भी कर लो क्योंकि 25 से ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले 10 सीधा सीधा ये प्लॉट हो गया, फिर आए 15, यहाँ प्लॉट कर दिया। 23 कैसे करेंगे, छोटे छोटे वाले स्क्वायर्स देखेंगे। 20 के बाद 21, 22, 23। अब हमने यहाँ स्केल रखी, यहाँ स्केल रख के हम सीधा यहाँ पर 23 देखेंगे कहाँ है, 21, 22, 23 यहाँ आ रहा है। बस हमने लाइन यहाँ पे इसको कहाँ और किस इंटरवल में आ रहा है, 44.5 से 49.5 के बीच में। ये क्या हो गया 23। 20 सीधा सीधा ये जा रहा है, फिर 9, 10 से 1 स्क्वायर, छोटा वाला स्क्वायर कम है, ये 9। 5 से 2 स्क्वायर ऊपर आ जाओ तो ये हो जाएगा 7। बस कंप्लीट हो गया। मेन है कि ये टेबल को हम जो कंटिन्यूस है इसको कंटिन्यूस